उर्दू पढ़ाइएगा। हेलो, चलिए उर्दू में टाइम काफी लग गया क्या? हाँ, 6:30 बजे से आए थे, कितना टाइम हुआ? 8:50 हो गया सब। सबसे पहले हम लोग हिंदी 2 देखेंगे। कहाँ गया हिंदी 2? छठा और कहाँ से आ गया? कहाँ है हिंदी 2? ये रहा है ना। चलिए हिंदी 2 में हम लोग पहले पैसेज को लिखते हैं। क्या मेरा वीडियो आ रहा है? क्या कट रहा है ना? कट रहा ऊपर से। चलिए ठीक, ओके। ये वीडियो तो नहीं कट रहा है यहाँ पर, ये जो है ठीक है ना? चलो सुनिए लो। तो ये हमारा छोटा बाल, इसलिए हम कैसे भी करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं? सुनिए, अब है क्या कि ये पैसेज को पढ़ना है ना? और अगर इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लिए, समझ गए, तो सोल्व होगा, नहीं पढ़े तो सोल्व नहीं होगा, है ना? सिंपल सा फंडा है। तो पढ़ते हैं इसको अच्छे से। क्या हेलो क्लास में ना है? अजंता की आरंभिक गुफाओं में तीसरी गुफा से सभी गुफाओं से अलग तरह की है। अजंता की गुफा है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो उस गुफा में जो है, पहला से जो थर्ड है, वो गुफा जितना ही गुफा है उन सब में क्या है? अद्भुत है, वो अलग है। बाहर से काफी चौड़ी, अंदर से बहुत बड़ी। बाहर से चौड़ा, अंदर से क्या है? काफी बड़ा। क्या गुफा? किसकी गुफा? अजंता की। इस विशाल गुफा से, इस विशाल गुफा के किसी भी हिस्से में बोला गया कोई भी शब्द पूरी गुफा में सुनाई देता है। यानी कि ये थर्ड जो गुफा है, इस गुफा में आप कहीं पर कुछ बोलेंगे और कहीं पे चले जाएंगे आप, वहां वो सुनाई पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ बोल रहे हैं तो किसी और छोड़कर किसी और जगह के आदमी सुन लेंगे क्या आप बोल रहे हैं। इस तरह से उसको बनाया गया है। बहुत हल्के स्वर में गुनगुनाने पर भी वह ध्वनि विशाल गुफा में किसी भी हिस्से में खड़े रहकर सुनी जा सकती है। सुनने वाले को लगता है कि जैसे वह आवाज सैकड़ों कदम दूर नहीं बल्कि उसके करीब से ही आ रही है। कहां से आ रही है? करीब से ही आ रही है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि मानो गुनगुनाने वाला उसके साथ ही सटा खड़ा हो। उसकी इस चमत्कार रहस्य इस गुफा की छत में निहित बताया जाता है। मतलब कि ये आवाज जो कहीं एक जगह बोला जाता है और हर जगह गूंजता है, इसका जो रहस्य है, इसका जो वजह है, वो ये बताया जा रहा है कि उस गुफा क्या है? छत में रहस्य है। हाँ हाँ, वो छत में ही शामिल है, निहित है, उसी में रहस्य है। अब बोल रहा है क्या? एक विचित्र प्रकार की चट्टान इस गुफा की छत का काम करती है। तो ये छत जो किससे बना हुआ है? एक विचित्र प्रकार की चट्टान से बना हुआ है। यह चट्टान ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा है। क्या है ये? लावा है। जैसे क्या है, ज्वालामुखी के अंदर में अगर वो आग है तो वो क्या है? मैग्मा है। बाहर निकला तो वो लावा बन जाएगा, तो वो लावा है। पिघली आग के फूले और फटे हुए बुलबुले जगह जगह जम गए हैं। तो वो ज्वालामुखी जो निकला है, तो उससे जो पिघला हुआ जो आग है, उसका फूला हुआ है या फटा हुआ बुलबुला क्या है? जगह जगह पर जम गया है। चमत्कार उनमें है। तो चमत्कार किसमें है भाई? ये आवाज जो कहीं भी बोलिए कहीं और सुनाई पड़ेगा, तो ये चमत्कार किसमें है? ये छत में है। ये छत किससे बना हुआ है? चट्टान से। चट्टान किससे निर्मित है?
ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी सिंपल नहीं, बल्कि वो जो है लावा जो बुलबुले के तौर पर या फटे के तौर पर जो हो तो वो जम गया है, उसी से ये चीज हो रहा है। अब क्या, वे पत्थर की लहरें, वे बुलबुले अनगढ़ उड़ती गिरती सतह, गुफा की किसी भी कोने से उठी हल्की सी ध्वनि तरंग को पहले जज्ब करती है, जज्ब मतलब हाँ अवशोषित करती है, फिर प्रक्षेपित करती है, मतलब फिर वो फैलाती है। ठीक है, तो बताइए कि ये पैसे जो खत्म हुआ पैसेज, अब ये पैसे किस पर आधारित है, बोलिए। अजंता की गुफा पर। अजंता की गुफा में किस गुफा पर? तीसरी, इसी पर है। तो पैसे समझ में आ गया। अब जब हम सोल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वीडियो चल रहा है कि चल रहा है कि रुका हुआ? चलिए, अब क्या बोल रहा है कि गुफा में हल्के स्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से दूर तक सुनने में किसका योगदान है? पिघले लावा के बुलबुले का। सही बात है, ये बात तो कहा पैसेज में, यही बात तो है। पिघले लावा के ठोस पत्थर का, ये बात नहीं कहा पैसेज में। पिघला लावा है तो ठोस पत्थर नहीं है, वो पत्थर किस रूप में है? बुलबुले के रूप में है, वो जो जम गया है। नदी के लहरों का, ये बात नहीं है। अनगढ़ सतह और छेद का, ये बात भी नहीं है। ये अनगढ़ सतह छेद जो है वो उस बुलबुले से बना है, तो वजह क्या है? आंसर क्या बने? ये क्वेश्चन। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 121 था, ये 122 में आते हैं। गुफा की छत बनी है विशाल पत्थर से? नहीं। पिघले लावा से? सही। सीमेंट से? नहीं। चमत्कार से? नहीं। आवाज जो चमत्कार है उसमें, है ना। तो किससे बना छत भाई? पिघले लावा से। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 122 था ये, अब आते 123 में। क्वेश्चन नंबर 123, गुफा के भीतर उच्चारित, मतलब उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है, बोली गई। तो गुफा के अंदर भीतर उच्चारित हल्की सी ध्वनि को स्पष्ट सुनने में प्रक्षेपण से पूर्व, मतलब कि गुफा के भीतर जो भी आवाज होती है, जो भी उच्चारण होता है, उस ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने में प्रक्षेपण से पूर्व, प्रक्षेपण जो है मतलब फैलाने से पूर्व क्या होता है? गुफा की चट्टान ध्वनि तरंग को उत्पन्न करती है? नहीं। उत्पन्न तो भाई बाद में होगा, प्रक्षेपण मतलब उत्पन्न करेगा वो, ये तो होगा नहीं। पहले जज्ब करता है, वही लिखा होता है, पहले जज्ब करता है। तो गुफा की चट्टान ध्वनि तरंग को फैलाती नहीं, ये तो बात बराबर हो गया। उत्पन्न करे, फैलाए, प्रक्षेपित, वही हो गया। अनगढ़ मतलब जो है वो जो सतह जो है, जो मतलब कि प्लेन नहीं है, अनगढ़ है, अनरचित है, वो जो है अनगढ़ सतह ध्वनि तरंग को अवशोषित करती है। हाँ, पहले वो जज्ब करती है, फिर वो फैलाता है। तो जज्ब कौन करता है? अनगढ़ सतह जो है वो ध्वनि को पहले वो जज्ब करता, फिर वो प्रक्षेपित करता, फैलाता है। तो सही क्या बात है? यही होगा। देख रहे हैं, आसान है ना। और इसी टाइप का आएगा, हल्का सा इससे थोड़ा हार्ड आएगा। तो हल्का सा हार्ड आएगा तो इतना सारा आसान काम कर लेंगे तो हार्ड भी तो हो ही जाएगा ना, प्रैक्टिस बढ़ ही जाएगा। गद्यांश में किस गुफा का उल्लेख किया गया है? अजंता की प्रारंभिक गुफा का? नहीं। अजंता की गुफाओं में तीसरी गुफा का, अजंता की तीसरी गुफा का। सही बात है, चमत्कार भी सब कुछ नहीं। आंसर क्या उसका? 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 124 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में। विशाल गुफा के कोने में, विशाल गुफा के कोने में गुनगुनाई गई हल्की सी ध्वनि को डैश डैश हिस्से में सुना जा सकता है? मध्य वाले भाग में? नहीं। नजदीकी में? ये नहीं। दूर वाले में? किसी भी हिस्से में, कहीं भी उस गुफा के किसी भी हिस्से, किसी भी कोने में आपको वो आवाज सुनाई पड़ेगी। आंसर क्या होगा उसका? 4। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अजंता की सभी गुफाएं चट्टान की देन है? क्या ये बात तो नहीं बोला है? ठीक है, पैसेज में चट्टान का देन हो या न हो, पैसेज में ये बात नहीं कहा गया है। अजंता की वास्तुकला और शिल्पकला अद्भुत है? सही बात है। अजंता की देखिए चट्टान का यह बात, यहाँ बात क्या है? शिल्पकला का।
कि कैसे जो है आवाज जो गूंजता है, कितना अद्भुत है ना, यूनिक है ये, यही बात बोला है। अजंता की गुफाएं वर्तमान तकनीकी की देन है? नहीं, बहुत पहले बनी है। अजंता की गुफाएं साधुओं ने बनाई है। चलिए क्या बचा सर? 2 होगा। ये क्वेश्चन क्या था? 126। चलिए अब आते हैं जगह जगह। जगह जगह जो शब्द क्या है? प्रयुक्त है। जब एक ही शब्द 2 बार आए हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रयुक्त। ऐसा सवाल बहुत बार आया है आपके लाइफ में। क्या जब हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट देते वहां भी था, यहाँ भी है ना। अब है क्या, समानार्थी शब्द क्या होता है? मतलब शब्द अलग अलग होगा और अर्थ क्या होगा? एक ही होगा। जैसे आग और अनल, अनल। जैसे हवा और अनिल, हवा और अनिल, है ना। देखिए वर्ड क्या है? अलग है, अर्थ क्या है? एक ही है। इसको क्या बोलेंगे? समानार्थी। भिन्नार्थी, भिन्नार्थी होगा क्या? शब्द होगा, मतलब क्या होते हैं? समानार्थी हो गया, समान अर्थ होगा, सेम मतलब कि हो। भिन्नार्थी क्या होगा? वर्ड होगा एक लेकिन अर्थ होगा क्या? भिन्न। देखिए बोलने में सेम टाइप का होगा। जैसे मान ले अनल अनिल, सेम लगता है, तो वर्ड क्या मीनिंग क्या अलग है। ग्रह गृह सेम लगता है लेकिन इसका अर्थ क्या है? अलग है। जैसे सेम ही वर्ड में अली और एगो अली, दो मतलब एक हर्षी का एक दूरी का, है ना। तो दोनों का क्या है? मतलब कि क्या अर्थ क्या है? अलग है। तो क्या बोले हम लोग? भिन्नार्थी। और ये तो जानते ही हैं उल्टा शब्द, है ना, रात का दिन। चलिए ये वाला हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर? 127। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। विशेषण विशेष है। ये तो आप लोग तो कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, आप लोग पूरा याद है। विशेषण विशेष, विशेषण और विशेष। विशेष कौन होगा? या संज्ञा या सर्वनाम होगा, क्योंकि विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषण बताता है। तो ध्वनि तरंग ये विशेषण विशेष है ये। देखिए ध्वनि दोनों क्या है? अलग अलग वर्ड है। ये नहीं कि हाँ तरंग की जो खासियत वो ध्वनि, ऐसा कोई बात नहीं है। ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, ठीक है। तीसरी गुफा, ये क्या है? बिल्कुल विशेषण है। ये जो है आपको संख्यावाचक विशेषण है। हल्की ध्वनि, ध्वनि है कैसी है? हल्की है, ये भी क्या है? विशेषण है। अनगढ़ सतह, सतह कैसा है? अनगढ़ है ना, बेतरतीब है, ठीक है। तो ये सतह कैसा है? अनगढ़ है, ये भी क्या है? इसमें भी विशेषण विशेष है। तो इसमें क्या है कि तीसरी जो है विशेषण है और गुफा विशेष है। हल्की विशेषण है, ध्वनि विशेष है, अनगढ़ विशेषण है, सतह विशेष है, ठीक है। और ये आंसर नहीं होगा। तो हमसे क्या पूछा? कौन नहीं है? तो नहीं का आंसर नहीं में। ये क्वेश्चन क्या है? 128 था। चलिए अब आते हैं। अच्छा आप दूसरा पैसेज है ना, अब ये 6 नंबर का पैसेज है। क्योंकि ये हिंदी 2 है इसलिए इसमें दोनों पैसेज किससे होगा? कहानी से होगा। अगर यही हिंदी 1 होता तो एक पैसेज होता कहानी से, एक होता कविता से, जो कि थोड़ा टफ होता है, ठीक है। चलिए आत्मनिर्भरता का अर्थ है, जानते ना आत्मनिर्भरता? खुद मुख्तार, सेल्फ डिपेंड, है ना। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हैं वही आत्मनिर्भर है। मतलब किसी और के भरोसे नहीं है, वही क्या है? नहीं बोलते मुंह ताक रहा मतलब राह देख रहा है, मतलब उसके भरोसे में है, तो वो आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भरता मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। स्वावलंबी, इसका मतलब इसे नहीं है। स्वावलंबी का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर, खुद मुख्तार। स्वावलंबी मनुष्य को अपने आप पर विश्वास होता है। जो आदमी स्वावलंबी आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसको अपने आप पर क्या होता है? विश्वास होता है, जिससे वह किसी के भी कहने में नहीं आ सकता है। ये बात है। जिसको किसी को भरोसा नहीं है वो किसी और के बातों में आता है, लेकिन जिसको अपने आप पे भरोसा है वो किसी की बातों में नहीं आएगा।
यदि हमें कोई काम सुधारना है तो हमें किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे स्वयं करना चाहिए। कोई काम सुधारना है तो एकलव्य स्वयं के प्रयास से धनुर्विद्या में प्रवीण बन सका। एकलव्य जानते हैं, महाभारत का क्या कैरेक्टर है, जो कि द्रोणाचार्य के पास आए थे क्या, शिक्षा लेने के लिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसको ये बोल के शिक्षा नहीं दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण के बच्चों को सिखाते हैं, ये जो है नीचे कास्ट से था, इसलिए उसको सिखाया नहीं। लेकिन यह क्या किए कि द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके और उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, और अच्छा धनुर्विद्या में मतलब कि आगे बढ़ जाइए। तो कह रहा एकलव्य स्वयं के प्रयास से धनुर्विद्या में प्रवीण बना, निपट दरिद्र, दरिद्र मतलब क्या, गरीबी, बिल्कुल बेहद ज्यादा गरीब, निपट दरिद्र विद्यार्थी लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। जिस प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, श्रुति भाषा को चमत्कृत करती है, उसी प्रकार आत्मनिर्भरता मानव में अनेक गुणों की प्रतिष्ठा करती है। तो बताइए कि ये पैसेज किस पे रहता है? बहुत ही आसान है, काफी आसान है। और ऐसा पैसेज अगर आपको 15 में 15 नहीं आ रहा है तो फिर किस में आएगा? क से कबूतर, ख से खरगोश में आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसा ही पैसे, ये सब पैसे आसान है, कोशिश कीजिए कि ये सब पैसे आपके हाथों से छूटे नहीं। देखिए यही तो मंत्र है, आसान सब्जेक्ट में अच्छा खासा मार्क्स लाना है और हार्ड में जो परफॉर्मेंस है वहीं पर रहना है, ठीक है। और यहाँ क्या कर रहा है, आसान में परफॉर्मेंस दिखा रहा है, हार्ड में लुढ़क करके नीचे चला आ रहा है ना। ऐसा नहीं करना है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है आत्मा पर निर्भर रहना, परमात्मा पर निर्भर रहना, स्वयं पर। यही तो है, स्वयं पर, खुद पर। आत्मनिर्भरता मनुष्य को क्या बनाती है? श्रेष्ठ। ये बात तो पैसे में लिखा हुआ, साथ सेकेंड लाइन में ना, सेकेंड या थर्ड लाइन में है ना। आत्मनिर्भरता मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। एकदम आसान है, ये समझिए कि मूढ़ी है ना। अगर आप नहीं भी चबाएंगे ना, घोट जाइए, कुछ खराब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आसान है ये। क्वेश्चन नंबर, गद्यांश के अनुसार स्वावलंबी, कौन लंबी? स्वावलंबी मनुष्य को अपने आप पर विश्वास होने से वह दूसरे की बात में ध्यान से सुनता है नहीं। जो स्वावलंबी होगा वो खुद को सुनेगा, किसी और को नहीं। वह दूसरे की बात को में नहीं आता है। यही तो सही है, यही तो सही है कि जो स्वावलंबी होगा, खुद मुख्तार होगा, किसी और की बातों में वो कभी नहीं आएगा। आंसर क्या होगा इसका? 2। कोई दिक्कत नहीं आता। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 131। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 132। एकलव्य स्वयं के प्रयास से धनुर्विद्या में प्रवीण बन सका। क्या मतलब ये प्रवीण मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, निपुण होता, मास्टरी हासिल जो होता है जिसको, ठीक है। तो जो एकलव्य जो है स्वयं के प्रयास से धनुर्विद्या में प्रवीण बना, रेखांकित शब्द के स्थान पे कौन शब्द होगा? तो ये रेखा किसमें है? प्रवीण में। अब बोला प्रवीण के जगह पर कौन शब्द आ सकता है? सेम मीनिंग वाला, सेम मतलब की सेंस वाला। तो प्रवीण में क्या? निपुण। सही बात है, निपुण होगा। और पैसा इसकी जगह में आएगा नहीं, ना आत्म आएगा, नहीं श्रेष्ठ आएगा। क्या आएगा? निपुण आएगा, ठीक है। यहाँ महारत भी होता, महारत होता क्या? प्रवीण मतलब महारत हासिल कर सका, ये भी अवार्ड आएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। कौन 33? हाँ, वे स्वयं क्या, उसे स्वयं करना चाहिए। रेखांकित शब्द में स्वयं की जगह क्या आएगा? खुद क्या आएगा? अच्छा, खुद शब्द है, सॉरी ये बोल रहा है उसे स्वयं करना चाहिए। रेखांकित शब्द है, स्वयं क्या है? पुरुषवाचक।
पुरुष क्या होगा? जब वह होगा, यह होगा, मैं होगा, तुम होगा, तब होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक, हाँ ठीक है, ये होगा, मैं, ये, स्वयं, खुद, ये निजवाचक होगा। निश्चयवाचक मतलब कि यह, वह, ये सब क्या है? निश्चयवाचक है। और एक होता अनिश्चयवाचक, जिसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं हो, जैसे क्या है कि कुछ, थोड़ा, है ना, कोई। और संबंधवाचक, जो संबंध बनाता हो, ठीक है, जैसे कि, जैसा, है ना, ये सब जो है जो जोड़ने काम करता है, सही बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है? तो आप देखिए, आपको थोड़ा बहुत अगर यही जैसे मान लीजिए, हम आपको एक बात बताते हैं कि जैसे इसको आप लोग रूम पर देखे होंगे, है ना, तो रूम पर देखे होंगे, जब आपको इस टाइप का वर्ड आया होगा सर्वनाम वाला, तो आप क्या करते हैं? करते ये कि पूरा सर्वनाम को पढ़ लेते हैं, अगर वक्त बचता तो संज्ञा भी पढ़ लेते। ऐसा ही में आप हर चीज पढ़ेंगे। किसी ने सर्वनाम पूछा, सर्वनाम पढ़ ली किसी ओटीएस में, किसी ओटीएस में संज्ञा पूछा, संज्ञा पढ़ ले, किसी में विशेषण पढ़ लिए, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ऐसा ही ना आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर दे करके छोड़ देते हैं, उसको रिसर्च नहीं बोलेंगे। अगर किसी बच्चों को रिसर्च में 5 घंटा लग रहा है तो रिसर्च है। अब 5 घंटा मतलब ये नहीं कि मतलब कि वो थोड़ा सा देखा फिर कुछ आराम किया, कुछ ऐसा वैसा नहीं, मतलब कंटिन्यू लगन के साथ में कम से कम 150 नंबर को देखने में 5 घंटा तो लगेगा, कम से कम 5 घंटा लगेगा, ठीक है। वरना देखने वाला तो 10 मिनट में देखे खत्म कर देगा, वहां तो फिर देखना ही है। तो सिर्फ यहाँ के पढ़ाई से नहीं होगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी 5 ओटीएस हुआ है, अभी 30 बाकी है, अभी भी नहीं बिग रहा है, अभी भी वक्त है कि उसको रिसर्च के लिए हर एक क्वेश्चन को देखिए। जब कोई टॉपिक आता है, अननोन टॉपिक है, तो उस टॉपिक को जाकर पढ़ लीजिए। जब अननोन टॉपिक मिलता है उसको पढ़ डालिए, ठीक है। और अपना एक नोट्स बनाइए, खास के ईवीएस में, ठीक है, अपना एक नोट्स बना लीजिए। एसएसटी वाला तो बनाना ही है, एसएसटी वाला भी है क्या पर? उसको तो नहीं, उसका तो बना हुआ है ही। एसएसटी वाला को सिलेबस से बाहर सवाल नहीं पूछता है, ईवीएस वाला को पूछता है। खरीफ फसल, रबी फसल ईवीएस में है ही नहीं, पूछ दिया है। वो जो है विषाणु वगैरह बैक्टीरिया ईवीएस में है ही नहीं, पूछ दिया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एसएसटी में सिलेबस से बाहर एक सवाल नहीं आता है। आता है तो इसका मतलब कि आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो किताबें में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से, क्या बोल रहा है आपको? निम्न में से निम्न में से कौन सा आत्मनिर्भरता का गुण नहीं है? तो ना का आंसर ना में। अपने आप पर विश्वास है, गुण है। अपने ऊपर निर्भर, गुण है। किसी का अधीन, ये गुण नहीं है। किसी के बातों में ना आना, ये गुण है। हमसे क्या पूछा? नहीं, आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। क्वेश्चन नंबर, प्रयास में उपसर्ग है, कौन है? प्र है। उपसर्ग पढ़ते पढ़े हैं आप लोग, ये तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो जो सब थोड़ा बहुत पढ़े हैं, थोड़ा बहुत धूमिल हो गया है चीजें, तो किसी को ये चीज धूमिल हो भी गया होगा, बताओ, हल्का फुल्का मिट गया, उसको पढ़ डालिए। चलिए, अब कहाँ थे हम लोग? अब आते हैं पैडागोजी में। कौन गोजी? पैडागोजी, पैडागोजी है ना।